गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मन के वृंदावन पर बादल बनकर छाया, राधा बनकर चाहा जिसको मीरा बनकर पाया। इन्हीं इमोशनल लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा ब्रह्मास्त्र टेस्ट पेपर नंबर 5। बहुत अच्छी नॉलेज और ग्रामर कंसेप्ट के साथ आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्रिकेट हैज बिकम सो एमिनेंट that even elderly people the game when they beat। एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। क्रिकेट इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि जब बड़े लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं। यहाँ पर वहन के पास सारी कहानी है और यहाँ पर क्या आएगा कि वहन जब वो लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं। यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध और एल्डरली पीपल बड़े लोग, तो वहन के साथ यहाँ पर जो सेट होगा वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिस्कस आएगा, जब बड़े लोग मिलते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर जाएगा आपका फोर्थ के पार्ट, डिस्कस इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा डिस्कस। क्यों, जब वो मिलते हैं। वहन का हर जगह अलग अलग रोल होगा। वहन पास्ट के साथ कुछ अलग रोल निभाएगा, कंजक्शन में कुछ अलग रोल निभाएगा। यहाँ पर कुछ ये और कहना चाहता है, कैसे, जैसे आप मेरा फ़ोन उठा लेते हैं, जब मैं आपको फ़ोन करता हूँ तो वहन का जो रोल है वो अलग अलग है। यहाँ पर पास्ट में कुछ और बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो फोर्थ आंसर है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड यू हेयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू यू हेयर, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा। पहले तो लुकिंग फॉरवर्ड टू को समझ लीजिए, ये फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आ सकती है। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी अच्छे की उम्मीद करना, किसी अच्छे की उम्मीद करना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, वैसे तो आपके लुक की सारी जो फ्रेजल वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होगा किसी अच्छे की उम्मीद करना, पहली बात। और यहाँ पर एक कहानी और घूमेगी। लुक फॉरवर्ड टू, टू के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको पता है। टू के बाद है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन 6 अपवादित केसेज आपके पास ऐसे आएंगे जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, जीरंड आएगा। ये 6 अपवादित केसेस कौन से हैं, वक्त आने पर डिस्कस करेंगे। टू के बाद जिरंड यानी आईएनजी फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग आंसर होगा। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग का मतलब होगा मिलने की अच्छी उम्मीद। जैसे आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप फर्स्ट रैंक पाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग द फर्स्ट रैंक या गेटिंग द फर्स्ट रैंक। आप यहाँ पर या टेकिंग द केक कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दो ग्रामर या साथ पैरेलल चल रही है। लुक फॉरवर्ड टू के लुक फॉरवर्ड के साथ पहली ग्रामर है टू आएगा और दूसरी ग्रामर कहती है इसके बाद जिरंड आएगा। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है अच्छे की उम्मीद करना और लुक फॉरवर्ड टू के बाद जिरंड आएगा, इसलिए आंसर नंबर सेकंड आएगा टू मीटिंग। टू मीटिंग इज द राइट आंसर। बिल प्रिंट कर लेना, एग्जाम में आने की अच्छी संभावना। खाली जगह हेडमास्टर सेड दैट सचिन वाज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर हेडमास्टर से पहले आपको आर्टिकल लगाना है और आपको कंपैरेटिव डिग्री भरनी है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने जोड़े हैं। हेडमास्टर से पहले क्या आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा और आएगा तो क्यों आएगा, और वर्क से पहले कौन सी डिग्री आएगी, कौन सा ऑप्शन आएगा, मोर बेटर, मच बेटर, मोस्ट बेटर और बेटर क्या आएगा। दो क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो हेडमास्टर के साथ जो है पद होने के कारण यहाँ पर द आएगा। पद का नाम है, डेजिग्नेशन है, अपवाद में है नहीं। हेडमास्टर से पहले द आएगा और वर्क से पहले यहाँ पर केवल बेटर आएगा, क्योंकि मच बेटर, मोर बेटर हो ही नहीं सकता है। बेटर गुण की कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए केवल यहाँ पर बेटर आएगा। तो पहले ऑप्शन में द और दूसरे ऑप्शन में खाली बेटर। यदि ये आपने ऑप्शन किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप इस ग्रामर फंडामेंटल के साथ। टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी इज देन बाय लैंड। फिर दो क्वेश्चन आ गए आपके पास। पहले बाय और सी के बीच में आर्टिकल भरना है तो क्यों, और फिर आपको देन से पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री भरनी है, और ऐसा क्यों। आपको लगाना है कि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो सी से ज़्यादा सस्ता है बाय लैंड के। बाय और सी के बीच में सी इकलौता होने के कारण क्या आर्टिकल दे लेगा क्या या नहीं लेगा। सी का मतलब जहाज के द्वारा, नाव के द्वारा। तो बाय और सी के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बाय और सी के बीच में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा,
क्योंकि रूल कहता है बाय के बाद कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड आ जाए, परिवहन का साधन आ जाए, तो बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल। अगला तुलना कर रहा है देन, तो यहाँ पर चीपर आएगा, चीपर इज द राइट आंसर। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो आपका पूरा आंसर बनेगा टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी, दो आर्टिकल इज चीपर देन बाय लैंड। दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड होकर आ रहे हैं और आपकी ग्रामर जितनी शानदार होगी। इफ आई खाली जगह यू आई वुड कमिट दिस हिमालयन ब्लंडर, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये मैं बड़ी भूल को करता। इफ की कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? इफ आई एम आएगा, आई हैड आएगा, आई वॉज आएगा, आई वर आएगा, और जो आंसर आएगा तो क्यों आएगा, पहले उस पर जाइए। इफ़ की कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इफ़ की इम्पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ राम श्याम सीता गीता सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ वर आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आप बोलोगे प्रेजेंट, लिखोगे वर, यहाँ पर वर आएगा। क्यों वर आएगा? क्योंकि बंदा कल्पना कर रहा है कि मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये बड़ी भूल करता। हिमालयन ब्लंडर का मतलब बड़ी भूल। आई वर आएगा, आई एम नहीं आएगा, और आई नहीं, ही शी इट राम सीता गीता सबके साथ क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि आप कर रहे हैं कल्पना, और कल्पना में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वर। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन एरे इन एक्शन। एरे का मतलब होता है महंगे कपड़े। दिया गया क्वेश्चन कहाँ से आया? कंजक्शन से आया। कंजक्शन में कहाँ से आया? नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आया। यदि नॉट ओनली आता है तो उसके बाद क्या आएगा? हमेशा बट आल्सो आएगा। और जो कहानी नॉट ओनली के पास है वही कहानी बट आल्सो के पास होनी चाहिए। ये सारी कहानी आप नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हम बेयर नोट्स में पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या आएगा? नॉट ओनली के बाद यहाँ पर बट आल्सो आएगा, तो बट आल्सो इज द राइट आंसर। यदि एक कर्ता दो काम करेगा तो नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के आखिर में आएगा। जो नॉट ओनली के पास है इन एरे है, तो बट आल्सो के पास भी कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए। इन एक्शन आ गया, तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो बराबर भूमिका निभा रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो में एक करता दो काम करेगा तो कहानी ये, और दो करता एक काम करेगा तो कहानी कहीं और जाएगी, जो आगे डिस्कस करेंगे। द साइन पोस्ट ऑफ द गेट ऑफ गार्डन रीड ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर आप समझते हैं अतिचारी। तो जो गार्डन के गेट पर बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था कि जो ट्रेसपासर है यानी अतिचारी है, जो बिना पूछे प्रवेश करेंगे उनको क्या करेंगे। सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का? पहले तो ये देखो। और पैसिव का है तो प्रोसिक्यूटेड आएगा कि प्रोसिक्यूटेड आएगा? आप तो लोग के स्टूडेंट है, यू कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोसिक्यूटेड एंड प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पर सेंटेंस पैसिव का है, पहली बात तो ये। और दूसरा पैसिव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म प्रोसिक्यूटेड भी था और प्रोसिक्यूटेड भी था, तो यहाँ पर क्या आएगा? विल बी प्रोसिक्यूटेड, विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब केस चलाना, प्रोसिक्यूटेड का मतलब अभियोजन चलाना। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेंटेंस को कहा जाना पड़ेगा? पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा कि उस पर अभियोजन चलाया जाएगा, जो भी ट्रेसपासर होगा, जो भी अतिचारी होगा। खाली जगह यू, खाली जगह थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। पहले आपको जो है एडवर्ब बढ़ना है, उसके बाद मॉडल बढ़ना है। दो क्वेश्चन एक साथ चलेंगे। क्या आएगा? फर्स्टली आएगा या शुड आएगा? शुड हैव आएगा। मॉडल यहाँ पर कौन सा आएगा? पहले आपको वो देखना है, कौन सा नहीं आएगा वो भी देखना है। नहीं आएगा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, उससे आपकी नॉलेज ब्रशअप होगी, उससे आपकी नॉलेज शानदार होगी। तो यहाँ पर फर्स्टली आना लाजमी है क्या? नहीं। फर्स्ट और फास्ट दो ऐसे वर्ड होते हैं जो कभी एलवाई में नहीं आते। फर्स्ट भी एलवाई में नहीं आता, यहाँ पर केवल फर्स्ट आएगा। और यहाँ पर जो मॉडल है किसी को राय देने के लिए शुड आएगा। क्यों? यहाँ पर V1 दे रखा है तो शुड के साथ V1 आती है, ना तो शुड हैव के साथ V1 आती है, ना मे हैव के साथ V1 आती है। आपको एलिमिनेशन राउंड खेलना पड़ेगा। एलिमिनेशन राउंड का मतलब है बाकी क्यों नहीं, बाकी क्यों नहीं पर ज़्यादा आप विचार करेंगे तो अपने आप ही सही जगह पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। माई फ्लैम्बॉयंट फादर फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज़ एब्रोड फॉर ओवर ए मंथ। फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावा प्रिय है, जिसको दिखावा पसंद होता है, पैसे का, ताकत का, पावर का, एजुकेशन का। तो मेरे जो दिखावा प्रिय फादर है उन्होंने मेरे छोटे भाई की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, जो एब्रोड है काफ़ी लंबे समय से। अगला सेंटेंस है प्रेजेंट में,
तो पास्ट तो आएगा ही नहीं। थर्ड गलत और आपका सेकंड गलत। थर्ड और सेकंड को तो एलिमिनेट कर दो फर्स्ट राउंड में। अब हैज नॉट और हैव नॉट बचा है। फ्लैप बॉयड फादर आपके सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हैज नॉट आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। वजह के पास नहीं जाओगे, हैज नॉट आएगा, हैज नॉट के साथ आपका हर्ड आएगा, क्योंकि आपके जो पिताजी है वो सिंगुलर है। हाँ यहाँ पर बहुवचन होता किसी वजह से, तो यहाँ पर हम हैव को भी कॉल कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माई बॉम्बेस्टिक फादर आई विल गो टू बॉम्बे। बॉम्बेस्टिक जिसको फेंकने की आदत होती है, जो थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है, उसे कहते हैं बॉम्बेस्टिक। तो ये बॉम्बेस्टिक खुद एक अच्छा वर्ड, कभी काम आएगा। इफ की कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है वो देखिए आप। सेकंड में विल है, फर्स्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पर इफ की जो है पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी जो बोलने के बाद संभव है। यदि मेरे आडंबर प्रिय पिता, सॉरी दिखावा प्रिय फेंकने वाले पिताजी जो है अप्रूव कर देंगे तो मैं बम्बई चला जाऊंगा। यहाँ पर B5 आएगा, अप्रूव आ गया। क्यों, इफ की पॉसिबल कंडीशन फॉलो हो रही है। पॉसिबल कंडीशन क्या कहती है, इफ के साथ पहले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा और दूसरे में कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे एक में प्रेजेंट। क्लियर है कहानी। आगे आइए, टर्न द टेबल। टर्न द टेबल, जब हीरो फिल्म के क्लाइमैक्स में एंट्री करता है तो टर्न द टेबल कर देता है। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें आखिरी बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। दुनिया कहती है टीम हारेगी हारेगी, लेकिन बैट्समैन आखिरी बॉल पर 6 मारकर क्या पलट देता है, पासा पलट देता है, गेम को ही चेंज कर देता है। तो टर्न द टेबल का मतलब होता है पासा पलट देना, हारने वाली स्कीम को जीत में बदल देना। जैसे चेस में मान लो मैं जीत रहा हूँ, अगला हार रहा है, अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देते हैं तो अगला जीतेगा और हम हारेंगे। तो टर्न द टेबल का क्या मतलब हुआ, पासा पलटना, यानी हारने वाली स्कीम को आपको जीत में बदल देना। क्रिकेट में होता है, हीरो की एंट्री पर होता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आइए, टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग पहले जो होता था, पुराने समय में कैंपेन चलता था, तो वहाँ पर क्या बॉल को घुमाया जाता था जब तक वो कैंपेन चलता था। तो वहाँ की भीड़ चिल्लाती थी कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी बातचीत जारी रखना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर प्रॉब्लम को लेकर हमेशा बातचीत जारी रहती है। इस सब आपकी पढ़ाई की के बारे में जो प्रोसेस है वो कीप द बॉल रोलिंग है। कोई भी प्रोसेस लगातार चलते रहना कीप द बॉल रोलिंग कहलाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आएगा थर्ड, बातचीत या कोई भी प्रक्रिया जारी रहना। कोई भी प्रक्रिया जारी रहना क्या कहलाएगा, आपका कीप द बॉल रोलिंग। बातचीत जारी रहना यानी कंटिन्यू है, रुकी नहीं है, बॉल लगातार घूम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, टू रेगल ओवर एन आर्च शैडो। कहानी सुनिए इसकी। दो गधे खड़े हैं, दोनों की परछाई है और माथाफोड़ी हो रही है। दो लोग कह रही है इस गधे की परछाई है, इस गधे की परछाई है, क्या फायदा। और चलिए, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रूढ़िवादी समाज में बहू और सास माथे फोड़ती है, दूध तूने ढोड़ा, दूध तूने ढोड़ा, बेकार है, अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं। तो फालतू के मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करना, इसका आंसर होगा, आंसर सीधा सेकंड के पास जाएगा, टू कॉल ओवर ट्राइफल्स। बेतुकी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर माथाफोड़ी करना। गधे की परछाई पर लड़ाई झगड़ा कर रही हो, रेगल का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, उस पर लड़ाई झगड़ा कहा तो क्या होगी, किसी भी गधे की परछाई, अपन को क्या लेना देना है। लेकिन नेचर है, पार्ट ऑफ नेचर है, वो तो निभाना पड़ेगा ना। कास्ट पल बिफोर स्वाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भैंस के आगे बीन बजाना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या छछूंदर के सर में चमेली का तेल। कास्ट पल बिफोर स्वाइन। एग्जाम्पल देखिए, आपका एक 10वीं फेल छात्र दोस्त है, आपने उसको एक डिक्शनरी गिफ्ट कर दी, वो कहेगा सर में फोड़ ले, माथे में फोड़ ले, डिक्शनरी का मैं क्या करूंगा, कि उसके कोई यूज ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो कास्ट पर्ल, स्वाइन का मतलब सुअर, पर्ल का मतलब मोती, सुअर को मोती दिखाने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो 3 मैंने आपको हिंदी के मुहावरे दिए और आंसर आया थर्ड, टू ऑफर टू ए पर्सन थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएटेड। एक इंसान को वो चीज दी जाए जिसका वो समझता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं समझता। तो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन आ जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना, सांप के आगे बजाओ तो समझेगा, भैंस नहीं समझेगी। आल अगोग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल।
आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बिलविड का इंतजार कर रहे हैं, क्या बेचैनी होती है, ईगरली से आप वेट करते हैं कब आएगी कब आएगी। 5 मिनट भी 5 साल के बराबर लगते हैं कि फ्रेंड आई नहीं। पढ़ाई में लगा दो, नहीं लगेगा मन। गर्लफ्रेंड नहीं आई, 5 मिनट पूरे 5 साल के बराबर लगते हैं कब आएगी कब आएगी। तो वो जो फीलिंग्स होती है वो आलगो कहलाती है। वेट फॉर गर्लफ्रेंड और बिलवड के लिए जो सिचुएशन होगी वो आलगो। बेचैन होना, बेकरार होना, ईगरली किसी का इंतजार करना, वो कहलाएगा रेस्टलेस। इतना इंतजार ना तो पढ़ाई का होता है ना रिजल्ट का होता है। तो गर्लफ्रेंड का इंतजार करते समय जो फीलिंग्स पैदा होगी फ्रेंड्स कैसी होगी, आल अगोग। रेस्टलेस हो जाओगे, बेकरार हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। आइए मजाक की बात पढ़ाई में। टू कैरी द कोल टू द न्यू कैसल, उल्टे बास बरेली को। बरेली में बास खूब होता है, वह बास ले जाके क्या करोगे। कोई आदमी है बम्बई से आ रहा है, बोले साहब रास्ता में मैं बाजरा लेकर जाऊंगा या मतीरा लेकर जाऊंगा। साहब बोले बेवकूफ़ आदमी है क्या यार, रास्ता में तो सिर्फ बाजरा और मतीरा खूब होता है, क्यों ले जाता है। अब न्यू कैसल में कोयला वैसे ही खूब होता है, तो ले जाके क्या करेगा, बावड़ा है क्या, बेवकूफ़ है क्या। लेकिन अपनी अपनी टेंडेंसी है, नहीं कह सकते। तो कहीं से बाजरा और मतीरा लेकर आना वो क्या कहलाएगा, टू डू अननेसेसरी जॉब। इसका सीधा सीधा कनेक्शन लेगा आपका टू कैरी द कोल टू द न्यू कैसल कहा जाएगा टू डू अननेसेसरी जॉब। जब तक आप उसकी थीम को, कहानी को नहीं समझेंगे वो चीज़ पढ़ना बेकार है, क्योंकि क्रैबिंग करके आप सोचते हैं विजय प्राप्त कर लेंगे, भगवान करे ऐसा हो। टू पुल स्ट्रिंग, कठपुतली का खेल देखा होगा आपने। कठपुतली रहती है आगे, फिर आता है एक पर्दा, पीछे कलाकार कोई और रहता है, वो स्ट्रिंग रहता है, कठपुतली वैसे ही नाचती है। तो जब भी कोई वीआईपी अरेस्टेड होता है वो शांति से नहीं बैठता, वो इधर फोन लगाएगा उधर फोन लगाएगा, ये अपनी छिपा हुआ प्रभाव काम में लेगा, पुलिस स्ट्रिंग करेगा। साहब ये मिनिस्टर मेरा जान पहचान है, वो मेरा जान पहचान का है। तो वेन एनीवन, एनीवन नहीं, कोई वीआईपी, कोई सेलेब, कोई बिग शॉट अरेस्ट होगा, उससे पहले वो पुलिस स्ट्रिंग करेगा, यानी अपना छिपा हुआ प्रभाव काम में लेगा। एग्जर्ट, एग्जर्ट यानी काम में लेना, हिडन इन्फ्लुएंस यानी छिपा हुआ प्रभाव काम में लेना। छिपा हुआ प्रभाव काम में लेना क्या कहलाएगा, पुल स्ट्रिंग कहलाएगा। और खेल कनेक्टेड कर दो कठपुतली के खेल से। कठपुतली वाला सामने आगे कभी वो नहीं खींचता है, वो पीछे रहता है, पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन प्रभाव किसका है, उसी का। ग्रीन हॉर्न, एक नया नया साहब एलएलबी किया, उसको 302 का मर्डर केस देता है, कोई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ग्रीन हॉर्न होता है वो। एक डॉक्टर होता है, उसको साहब कुकिंग की जाए, जैसे संजीव कपूर है, उसको कहा डॉक्टरशिप की जाए, वो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर को कहा जाए कि तू कुकिंग कर, पॉसिबल है क्या, वो नोसी किया है, वो अनाड़ी है। एक लॉयर आया कोर्ट में, 302 का आते ही दे देगा क्या कोई केस, उसका घरवाला ही नहीं देगा। क्यों, उसे पता है ग्रीन हॉर्न है। एक लॉयर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक ड्राइवर हो सकता है, बोले अनाड़ी तो नहीं है। तो अनुभवी इंसान को क्या बोलेंगे, अनुभवी इंसान को क्या बोलेंगे, ग्रीन हॉर्न बोलेंगे। एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या कहलाएगा, ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हॉब्सन चॉइस, इसकी कहानी सुनिए। हॉब्सन एक व्यक्ति था, ये घोड़ों का कारोबार करता था, पर इसकी एक शर्त थी कि जो गेट के पास जो घोड़ा होगा ना वही खरीदोगे आप, कोई घोड़े में चॉइस नहीं करोगे। ये इसकी चॉइस, इसकी कंडीशन थी। तो फ्रेज बन गई हॉब्सन चॉइस। जब आप अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो सरकारी जॉब के तो काबिल नहीं हो, क्या करोगे, प्राइवेट जॉब भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन चॉइस है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और इसका जो सेकंड ऑप्शन था एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, वो भी ठीक है कि साहब आपको प्राइवेट जॉब भी करना पड़ेगा। अब मजबूरी, या तो ले लो या छोड़ दो, दादागिरी नहीं करोगे साहब मैं तो गवर्नमेंट ही जॉब करूंगा, क्योंकि आपकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो ऑप्शन चॉइस उस कहानी से आएगा, नो अदर चॉइस। उसने कहा भाई साहब ये जो गेट के पास घोड़ा है ना सिर्फ यही लोगे आप, अंदर आके देखो वो घोड़ा दे दो, वो घोड़ा दे दो, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो जाओ। वहीं से पढ़ाइए ऑप्शन चॉइस, कहानी का यूज करो, और कोई मतलब नहीं है। कहानी समझ में आ गई, सब समझ में आ गया। प्योर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, इसकी कहानी सुनो साहब। पहले लोग जहाज में जाते थे तो तूफान आता था, पानी बहुत ऊपर आ जाता तो तूफानी पानी, तो वहाँ की चर्च में एक होली वाटर देते थे। होली वाटर का मतलब पवित्र पानी। बोले उस आते हुए पानी पर, तूफान पर थोड़ा सा डाल देना, वो शांत हो जाएगा। तो ये फ्रेज डेवलप हो गई, प्योर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। इसकी एप्लीकेशन देखो, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी से भिड़ गए, हमारी बाइक या कार किसी से भिड़ गई, माथाफोड़ी हो गई, चारों तरफ से भीड़ आएगी, पासर्स बाय आएंगे यानी राहगीर, वो उस हाथापाई को या कहा सुनी को समझाएंगे, अरे भाई साहब आप तो अच्छे करके आप अपने घर जाइए।
नहीं भाई साहब आप अपने घर जाइए, ऐसा थोड़ा ठोकते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेज कहानी मैंने आपको बता दी, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी। टू प्योर ऑयल और ट्रबल्ड वाटर यानी झगड़ा शांत करवाना, कहासुनी शांत करवाना, मैटर को बहुत शांति से सूदिंग वर्ड से सॉल्व करवाना। तो आंसर आएगा टू काम ए कॉल विद सूदिंग वर्ड। सूदिंग वर्ड का मतलब होगा शांति वाले वर्ड, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं। इसका उल्टा ले जाएंगे तो क्या जाएगा, एंड फ्यूल्ड द फायर, और आपका फैन द फ्लेम्स, आग में घी डालना। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। 2 दिन हमारी सीरीज और फ्री चलेगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टेस्ट सीरीज आप में कितना पार्ट निभाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। कल सेम टाइम पर फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।